अरविंद केजरीवाल ने आज मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी पर सीधा निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम लगाया है कि केजी बेसिन से गैस निकालने के मसले पर मुकेश अंबानी की कंपनी अपनी मनमानी कर रही है और सरकार ने रिलायंस के सामने घुटने टेक दिए हैं। केजरीवाल ने बड़े ही सिलसिलेवार अंदाज में आज खचाखच भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश अंबानी और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल के मुताबिक केजी बेसिन से मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ठेका मिला। शर्तों के तहत रिलायंस को 2004 से 2021 तक यानी 17 सालों तक $2 प्रति यूनिट के हिसाब से एनटीपीसी को गैस मुहैया कराना था, लेकिन 3 साल के अंदर यानी 2007 में रिलायंस ने सरकार पर दबाव डालकर ये मांग पूरी करवा ली कि दरअसल उसे $4.25 प्रति यूनिट दिया जाए। केजरीवाल का आरोप है कि मुकेश अंबानी के दबाव के आगे प्रणब मुखर्जी की अगुवाई वाली ईजीओएम ने रिलायंस की बात को मानी, जिसकी वजह से रिलायंस को करीब $2 प्रति यूनिट का फायदा हुआ और इसके साथ ही रिलायंस ने करीब 10,000 करोड़ रुपए कमा लिए। इस आरोप के साथ ही कहा जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी ने कहीं न कहीं रिलायंस को यानी कि मुकेश अंबानी को 10,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया। केजरीवाल के मुताबिक अब रिलायंस इस यूनिट के यानी कि गैस के यूनिट की कीमतों को $4.25 प्रति यूनिट से 14 से $14.25 प्रति यूनिट करने की मांग कर रहा है, यानी कि $10 प्रति यूनिट की बढ़ोतरी, जिसके हिसाब से रिलायंस को करीब 50,000 करोड़ का फायदा होगा। माना जा रहा है कि पूर्व पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी इस रास्ते में रोआ साबित हो रहे थे और इसी वजह से उन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय से हटाकर विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय में भेज दिया गया और माना जा रहा है कि यह काम दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के दबाव में किया गया। मुकेश अंबानी पर शायद इतने गंभीर आरोप आज तक किसी ने नहीं लगाए होंगे जो आज केजरीवाल लगा रहे हैं। साथ ही संदीप बामजाई जो मेल टुडे के एडिटर हैं हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि सीएजी ने इस पूरे मामले की छानबीन पहले ही की है और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कई गंभीर बातें पहले ही लिखी जा चुकी हैं, सीजी की रिपोर्ट में टिप्पणियां पहले ही की जा चुकी हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई नया खुलासा किया है। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ सिलसिलेवार तरीके से चीजों को एक बार फिर सामने रखा है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सरकार को पूरी तरह से कटघरे में कर पाना शायद इतना आसान नहीं है जितना अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा हुआ। कुछ लोग अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना चाहते थे जिन्हें इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तमाम कार्यकर्ताओं ने नहीं पूछने दिया और ऐसे में हाथापाई की नौबत आ गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही थी। एनटीपीसी ने एग्रीमेंट साइन किया रिलायंस के साथ। रिलायंस ने कहा हम $2.25 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस देंगे। 2 साल के बाद प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि नहीं, एनटीपीसी को इनसे $2.25 में नहीं $4.25 में खरीदनी चाहिए गैस, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। एनटीपीसी रोता गिड़गिड़ाता मरता पिटता रह गया, लेकिन एनटीपीसी की बात नहीं मानी। इस एक निर्णय की वजह से प्रणब मुखर्जी साहब ने 10,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा दिया रिलायंस को, 10,000 करोड़ रुपए का। और इनकी कॉस्ट कितनी है? रिलायंस जो ये गैस बना रहा है इसकी कॉस्ट कितनी है? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट में लिखा हुआ है, उसकी कॉपी भी अभी हम देने वाले हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है भाई ये जो $2.25 है इसमें इनकी कॉस्ट भी है और इनका प्रॉफिट भी काफी है, काफी प्रॉफिट है इन लोगों का। क्योंकि जब उन्होंने एनटीपीसी को 2004 में कहा कि हम 17 साल के लिए आपको गैस देंगे, तो यकीनन रिलायंस वाले इतने बेवकूफ तो है नहीं, तो इसका मतलब 17 साल तक उनको उम्मीद थी कि उस पर प्रॉफिट कमाएंगे वो। 17 साल 2020 तक अगर वो $2.25 पे गैस देते एनटीपीसी को तो प्रॉफिट कमाते कॉस्ट निकालने के बाद। फिर वो कहते हैं हम $4.25 पे देंगे, अब कह रहे हैं हम $14.25 पे देंगे। तो ये तो लालच है और कुछ नहीं है, तो लालच है, सीधा सीधा लालच है। ओमान के अंदर भारत के कुछ ऑयल फील्ड्स हैं, वहां से हमें $1 पे गैस मिल रही है हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को। कनाडा के अंदर $2.25 प्रति यूनिट की गैस है। तो ये रिलायंस वालों को $14.25 क्यों चाहिए? और इनको ये जो गैस फील्ड दिए गए थे, ये गैस तो हमारी है, इस देश के लोगों की है गैस। ये गैस के फील्ड इनको मालिकाना हक नहीं दिया गया था। हमने तो कहा था भाई तुम इस गैस को निकालो और देश के लिए इसको इस्तेमाल करो। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे मैं एक ड्राइवर रख लूं, उसको कहूं भाई तू ड्राइवर को गाड़ी चला। इन्होंने क्या किया, पिछले साल उन गैस फील्ड का 30% हिस्सा ब्रिटिश पेट्रोलियम को बेच दिया।
35,000 करोड़ रुपए में। ये तो वही हुआ कि मैं गाड़ी खरीदूं और ड्राइवर को दूं और ड्राइवर मेरी गाड़ी बेच के आ जाए कल। 30%, और वो भी 21 वेल्स में से 29 में से 21 ऑयल ब्लॉक्स जो हैं उनका 30% बेचा 35,000 करोड़ रुपए का, और भारत सरकार ने अलाउ कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे भारत सरकार एजेंट है। इस देश को मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, मुकेश अंबानी चला रहे हैं। मुकेश अंबानी ने जो कहा ना कि कांग्रेस तो हमारी दुकान है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा। और इसी मसले पर और चर्चा करने के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूज रूम से मौजूद है मेरे सहयोगी अभिसार शर्मा और अमिताभ सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मौजूद थे। अमिताभ, हम आपसे जानना चाहेंगे वो कौन लोग थे जो अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और मनीष सिसोदिया की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद से सवाल पूछना चाहते हैं, और उसके बाद जो हाथापाई हुई, क्या हुआ पूरा ये मामला, जरा बताइए। देखिए, जैसे ही मनीष अरविंद केजरीवाल की अजय प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उन्होंने कहा सवाल जवाब की शुरुआत की जाए। ऐसे में एक शख्स खड़ा हो गया और उसने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना चाहा और अरविंद केजरीवाल से कुछ उनकी पत्नी के बारे में, उसने कहा उनकी पोस्टिंग के बारे में, नियुक्ति के बारे में सवाल पूछना चाहा था। तब तक अरविंद केजरीवाल के समर्थक उन पर टूट पड़े, उनको धक्का देकर किनारे किया। तब तक और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जब तक कहते बार बार ये दोहराते रहे उनको सवाल पूछने दो, उनके हर सवाल का जवाब हमारे पास है। तो ये धक्का मुक्की लगातार यहाँ पर चलती रही और उन्हें धीरे धीरे उनके एक दो उनके साथी भी वहां पर मौजूद दिखे वहां पर। और मैं आपको बता दूं, उनमें एक जगदीश शर्मा थे जो कांग्रेस सेवा दल के सदस्य हैं और कांग्रेस में अक्सर देखे जाते हैं, कांग्रेस मुख्यालय के आसपास अक्सर देखे जाते हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए, जूते तक दिखाए गए यहाँ पर। तो जाहिर है एक तरह से कांग्रेस कम से कम एक संदेश ये देता है कि कम से कम ये टोह ली जा रही थी कि यहाँ पर किस पर निशाना साधते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सुबह से शाम तक अपने पत्ते नहीं खोले थे कि वो किस पर निशाना साधने जा रहे हैं। तो जाहिर है एक डिस्टर्ब करके अरविंद केजरीवाल जिस तरह से छापामार लड़ाई लड़ रहे हैं राजनीतिज्ञों के खिलाफ, उसी तरह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये छापामार कार्रवाई थी, लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। बिल्कुल, तो ये तमाम हंगामा हुआ जो अभी तक हमने आपको सामने रखा भी है। अभिसार शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिसार, जो आरोप लगाए गए हैं, संदीप बमजाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे कुछ देर पहले, जिन्होंने कहा कि ये तमाम आरोप पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी ने उन्हें एकजुट कर अब सामने पेश कर दिया है। इन तमाम आरोपों की गंभीरता को देखते हुए क्या आपको लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को अब इसका जवाब देना ही पड़ेगा? अजय, देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार क्या कर रहे हैं, वो उस लक्ष्मण रेखा को लगातार खींच रहे हैं, उसे लगातार एक्सटेंड कर रहे हैं। वो लक्ष्मण रेखा जिसमें अब तक हमारे राजनेता एक दूसरे के सगे संबंधियों पर हमला नहीं किया करते थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों पर हमला नहीं करते थे जिनका नाम मुकेश अंबानी है। अब बिजनेस टुडे ने आज से कुछ अरसे पहले यही खबर की थी, मगर यह मेन स्ट्रीम मीडिया का कभी चर्चा का विषय नहीं रहा। सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया को भी आईना दिखा रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? ये तमाम चीजें जैसे कि आपने कहा पब्लिक डोमेन में रही हैं, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह से बाकी मुद्दे। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उस लक्ष्मण रेखा के दायरे को लगातार खींच रहे हैं और यही वजह है कि वो कई लोगों के लिए असहजता का सबब लगातार बनते जा रहे हैं। उनकी भूमिका और उनकी मौजूदगी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई लोगों के मुताबिक उन्हें एक झटका लगा था, मगर उसका एक चेन रिएक्शन भी हुआ, जिसके चलते आज नितिन गडकरी एक मुश्किल में है। तो सच तो यह है अजय, ये कहना गलत नहीं होगा कि माना ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में थी, मगर उसको सही तरीके से रीपैकेज करके अजय उसे सही टाइम पे पेश करना, ये अरविंद केजरीवाल की उपलब्धि है।